हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मोमेंटम एंड कोलिजन्स की कैटेगरी में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स को डाउट भी रहता है। तो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ये इरोडोव के अंदर भी दिया हुआ है। ये इरोडोव का क्वेश्चन नंबर 1157 है। ठीक है, तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, अ चेन हैंग्स ऑन अ थ्रेड एंड टचेस द सरफेस ऑफ अ टेबल बाय इट्स लोअर एंड। Show that after the thread has been burned through, the force exerted on the table by the falling part of the chain at any moment is twice as great as the force of pressure exerted by the part already resting on the table। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान लेते हैं कि इनिशियल कंडीशन में चेन इस तरीके से, आई का मतलब है इनिशियल और यह है लेट्स से फाइनल कंडीशन। तो मान लेते हैं चेन जो है वो इनिशियली एक टेबल के ऊपर हैंग कर रही है और उसका लोअर एंड टेबल को टच कर रहा है। यह है टेबल। ठीक है, लोअर एंड जो है वो टेबल को टच कर रहा है। तो क्वेश्चन में हमको ये प्रूव करना है कि लेट्स से अगर हम एक एक्स हाइट पर अगर एक एलिमेंट कंसिडर करें इस डीएम मास का, तो जब ये डीएम मास जमीन को हिट करेगा तो ये जो एक्स लेंथ की जो चेन है जो कि ऑलरेडी उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ऑलरेडी टेबल तक आ चुकी होगी, उसके द्वारा जो टेबल पे फोर्स एग्जर्ट किया जा रहा होगा उसको अगर अपन F1 बोलें, और इस डीएम मास के द्वारा कोलिजन के दौरान जो फोर्स एग्जर्ट किया जाएगा टेबल के ऊपर अगर अपन उसको F2 बोलें, तो हमें प्रूव करना है कि F2 इज 2 टाइम्स ऑफ F1। ये क्वेश्चन है। मैं होप कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन की बेहतर क्लैरिटी आई होगी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर डीएम मास के द्वारा जो F2 फोर्स है हमें प्रूव करना है कि 2 टाइम्स ऑफ F1 होगा। ठीक है, F1 कौन सा फोर्स है? जो चेन ऑलरेडी जमीन पे आ चुकी है, टेबल पे आ चुकी है, उसके द्वारा जो टेबल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया जा रहा है वो F1 है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम अपन ईजी काम कर लेते हैं, F1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। F1 की जो वैल्यू होगी वो होगा सिंपली जो चेन टेबल के ऊपर आ चुकी है उसका वजन। तो वो उसका मास कितना होगा? m/l मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय जी। तो ये तो हो गई हमारे पास में F1 की वैल्यू। अब हमको निकालना है F2 की वैल्यू। F2 कौन सा फोर्स है? ये F2 वो फोर्स है जो कि ये डीएम मास जो कि एक्स हाइट ऊपर है, ये एक्सर्ट करेगा टेबल के ऊपर अपने कोलिजन के दौरान टेबल के साथ में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो कोलिजन के दौरान जो इस एलिमेंट ने टेबल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया वो फोर्स है F2, और उसके द्वारा जो इम्पल्स एक्सर्ट हुआ वो है F2 इंटू डी टी। ये डी टी क्या चीज़ है? डी टी है वो वाला टाइम जो कि है टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ डीएम पार्टिकल विद द टेबल ड्यूरिंग द कोलिजन। कोलिजन के दौरान इस डीएम मास के द्वारा जो टेबल के साथ में टाइम स्पेंड किया गया होगा केवल कोलिजन के दौरान, वो वाला छोटा सा टाइम इंटरवल जो होगा उसको हमने बोला है डी टी। ठीक है, तो इम्पल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेबल जो होगा वो हो जाएगा F2 इंटू डी टी, क्योंकि F2 जो है वो टेबल के द्वारा एक्सपीरियंस्ड फोर्स है, तो वो हो जाएगा F2 इंटू डी टी। और ये जो इम्पल्स होगा ये होगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के बराबर। देखो, अगर अपन चेंज इन मोमेंटम ऑफ डीएम मास निकालें तो वो तो आएगा कि उस डीएम मास के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में कितना इम्पल्स एक्सपीरियंस किया गया। और हमको पता है कि जो इम्पल्स डीएम मास के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सपीरियंस किया जाएगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट इम्पल्स टेबल के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाएगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हम क्या करेंगे कि चेंज इन मोमेंटम ऑफ डीएम मास निकालेंगे, और वो चेंज इन मोमेंटम से जो हमको इम्पल्स मिलेगा उतना ही इम्पल्स एक्सपीरियंस किया होगा टेबल ने इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है डीएम मास का? वो सिंपली डीएम इंटू वी है, क्योंकि जब ये पार्टिकल जमीन से टकराता है तो रेस्ट पे आ जाता है। तो ये हमारे पास में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम से ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब हमको पता है कि जो डीएम की वैल्यू होगी वो होगी m/l मल्टीप्लाइड बाय dx। ये होगी डीएम की वैल्यू। अगर हम इस डीएम की वैल्यू को रख देते हैं इम्पल्स मोमेंटम की इक्वेशन में, तो हमारे पास में आ जाएगा m/l मल्टीप्लाइड बाय dx मल्टीप्लाइड बाय v। ठीक है, अब इस इक्वेशन में अपन इस dt को राइट साइड में ले जाते हैं, तो यहाँ से हटा करके हम नीचे ले गए, तो हमारे पास में ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब ये dx बाई dt क्या चीज़ है? dx बाई dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस लेंथ x, और वो वेलोसिटी ऑफ dm के बराबर होगा। यानी कि dm मास जब जमीन पर आएगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वही है v, और वही dx बाई dt भी होगा। हमको पता है कि dx बाई dt जो है वो भी v के बराबर ही होगा मैग्नीट्यूड में, क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ x होगा एट अ पर्टिकुलर टाइम वो वेलोसिटी ऑफ dm के बराबर होगा, है ना। तो ये dx बाई dt की वैल्यू v ही होगी। तो हमको पता है कि F2 की जो वैल्यू आएगी वो होगी m/l मल्टीप्लाइड बाई v इंटू वी, यानी कि ये बन जाएगा v स्क्वायर।
ये हमारे पास में इक्वेशन बन गई। लेट्स से ये है इक्वेशन 3 और हमको पता है कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे चेन के, ये सारे के सारे फ्री फॉल की कंडीशन में होंगे, क्योंकि ये पूरी की पूरी चेन फ्री फॉल कर रही है, सारे के सारे एलिमेंट्स फ्री फॉल कर रहे होंगे, तो इन एलिमेंट्स के बीच में कोई नॉर्मल कांटेक्ट नहीं होगा, सारे के सारे फ्री फॉल करेंगे। तो हमको क्वेश्चन में ये निकालना है कि इसकी वेलोसिटी डीएम मास की कितनी होगी जब ये टेबल को टच करेगा। तो क्योंकि ये फ्री फॉल कर रहा है तो हमको पता है कि जो v की वैल्यू आएगी वो आएगी √2gx। ये हो गई इक्वेशन 4। तो v की वैल्यू अगर हमारे पास में अवेलेबल है तो अब हम f2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो f2 की वैल्यू आ जाएगी 2mg/l × x। ये हमारे पास में आ जाएगी इक्वेशन नंबर 5। ये f2 की वैल्यू आ गई। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो f2 है वो 2 टाइम्स ऑफ f1 है और यही चीज़ हमको प्रूव करना था, तो ये चीज़ हमने प्रूव कर दी और ये इरोडोव का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इरोडोव का, और स्टूडेंट्स को मैंने देखा है अक्सर इसमें डाउट रहता है, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन पूरा क्लियर हो गया होगा और आप लोग इसको खुद से भी एक बार ट्राई कीजिए विदाउट सीइंग माय सॉल्यूशन, तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में नए कंसेप्ट्स और प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।